हेलो मेरे 8th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके जो चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मैंने कल स्टार्ट किया था, मैंने परसों स्टार्ट किया था। तो अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, क्योंकि ये वाली जो सेकंड वीडियो है, अगर आप ये डायरेक्ट देखने लगोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको ये वाला वीडियो देखना आसान हो जाएगा। आपको थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगी और आपको ये चैप्टर प्यारा लगेगा और आपको साइंस प्यारी लगेगी और आप बोर नहीं होगे कभी भी जब मेरे साथ आप पढ़ोगे। तो 8th क्लास के बच्चों, आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके पेज के ऊपर डायरेक्ट ओपन हो जाए, ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े कि आज मैंने कौन सी वीडियो डाली है, कौन से टॉपिक की वीडियो डाली है या नहीं भी डाली है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उसका सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो ये फायदा हो जाता है कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालता हूं वो आपके पास डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है जी। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद आपने कमेंट जरूर छोड़ना है। तो कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा करवाता हूं या नहीं करवाता हूं। अगर अच्छा नहीं करवाते तो भी कमेंट लिखना है, ताकि मेरी हर एक जो गलती है उसको मैं इंप्रूव कर सकूं, तो आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं आपके लिए। तो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आपको बेटा आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको करवाने वाला हूं। मेल और फीमेल, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेल वाला, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बेटा यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और एनिमल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब जब मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। हम एनिमल्स में जब न्यू बेबी बोर्न होता है वो कैसे बोर्न होता है और कौन सी वो विधि होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया। आज वो मैं आपको डिटेल थोड़ा सा ब्रीफ करवाऊंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों लिखे यहां पे ड्रॉ करके दिखाए। एक बार सुन लो, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये यहाँ पे टेस्टिस होता है। अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको पिक्चर दिखाई देगी। तो मेरे पास भी बुक पड़ी है सामने, वहां पे आपको पिक्चर दिखाई देगी, वो पिक्चर के साथ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे टेस्टिस लिखा हुआ है। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस के साथ ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो अटैच है इस गोले के साथ, जो टेस्टिस होती है, देखो एक को हम टेस्टिस बोलेंगे, 2 को हम टेस्टिस बोलेंगे। अगर दोनों की बात करें तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये TES टेस्टिस, TES टेस्टिस की बात करेंगे। ठीक है। अगर एक को बोल रहा हूं तो टेस्टिस हो गया, अगर दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं तो टेस्टिस हो गया। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब ये टेस्टिस किसके साथ ज्वाइंट है, ये एक ट्यूब के साथ ज्वाइंट है। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म डक्ट बोलते हैं, जिसमें से स्पर्म अब क्या होंगे, मूव होंगे आगे। ठीक है जी। अब टेस्टिस क्या करती है, टेस्टिस अब स्पर्म प्रोड्यूस करती है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं जरूरी समझता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन ये करवाने से पहले मेरे को लगता है कि आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपको पता चल जाए। ठीक है। एक बेबी कैसे न्यू बोर्न होता है वो आपको पता चल जाए। जब टेस्टिस होती है बेटा, टेस्टिस क्या सिक्रीट करेगी, एक स्पर्म सिक्रीट करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो टेस्टिस होती हैं ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी। जब यहां से स्पर्म निकलता है तब वो इधर से फ्लो करेगा, फ्लो करता किससे, स्पर्म डक्ट से फ्लो करता फिर बाहर आ जाएगा, बॉडी के आउटसाइड आ जाता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, इसमें सिर्फ इतना ही था। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने ओवरी लिखा है, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। ठीक है। अब ओवरी क्या करेगी, ओवा प्रोड्यूस करेगी। ओवा मींस एग्स। ठीक है। ओवा इस तरीके से, ओवा या फिर एग्स, ये हर मंथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। तो ओवा प्रोड्यूस होंगे, जब ओवा सिक्रीट हो गए तब वो इस ट्यूब से बाहर आएंगे। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। डक्ट मींस ट्यूब। ठीक है। यहाँ पे स्पर्म आएंगे तो स्पर्म डक्ट, यहाँ पे ओवा आएंगे तो ओविडक्ट। ठीक है जी। तो ओविडक्ट से बाहर आएंगे, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है।
जब ये यहां तक आ जाते हैं, बाहर तक आ जाते हैं, तो यहां पे आकर के देखो, अब स्पर्म भी यहां पे आ गए मान लो, और ओवा भी आपके यहां पे आ गए, एग्स, तो ये यहां पे आकर के फ्यूज करते हैं फिर, ठीक है। जब ये फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होती है जब स्पर्म और ओवा की फ्यूजन होगी, जब स्पर्म और ओवा की। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपको मेल और फीमेल चाहिए होते हैं जब आपने इनको रिप्रोड्यूस करवाना है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ओवा प्रोड्यूस करेंगे। जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, फिर एक न्यू बेबी बोर्न होगा, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। ये एक सेक्रीशन होती है, फ्लूइड की तरह सेक्रीशन होती है। ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, एक सेल के बने होते हैं, फ्लूइड की तरह इनकी सेक्रीशन होती है, फ्लूइड की तरह होते हैं ये। स्पर्म निकलेंगे वो भी फ्लूइड की तरह होते हैं, ओवा निकलेंगे ये भी फ्लूइड की तरह होते हैं। जब इनको हम चाहे किसी लेबोरेटरी के अंदर, ट्यूब के अंदर इनको फ्यूज करवा दे फिर भी बेबी ग्रो होगा, चाहे मदर के पेट के अंदर ग्रो करवा दे फिर भी बेबी ग्रो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यूट्रस, तो यूट्रस क्या होता है, जहां पे एक छोटा बेबी अब पलेगा, छोटा बेबी इस तरीके से, जहां पे ये छोटा बेबी एक इस तरीके से पलेगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा बेबी क्या होगा, ग्रो होगा, छोटा बेबी फिर बड़ा, आफ्टर 9 मंथ उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये था। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको रेज करेंगे, हम रेज करके आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ठीक है जी। देखो आप अभी 8th क्लास में, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया जाएगा, 10th क्लास में आके थोड़ा सा ब्रीफ हो जाता है, फिर हायर क्लास में आके और ब्रीफ हो जाता है, फिर इस तरीके से आपको बड़ी वास्ट स्टडी आपको क्लियर करवाई जाती है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेरे को 2 पेरेंट्स की जरूरत है, 2 पेरेंट कौन कौन से, एक मेल और एक मेरे को फीमेल चाहिए, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। मैंने एक न्यू बेबी ग्रो करना है, बोर्न करना है, कैसे होगा वो बात है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए, आप भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हो ना, हम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो 2 पेरेंट की जरूरत थी, मेल एंड फीमेल। मेल ने क्या प्रोड्यूस किया, मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, जो मैंने आपको बताया। मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, जो इसकी डायग्राम होगी स्पर्म की वो इस तरीके से है, ठीक है। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई। ये इसका हेड वाला पार्ट होता है स्पर्म का, ये इसका मिडल वाला पार्ट होता है स्पर्म का, और ये उसका टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। टेल मीन पूंछ वाला पार्ट। अब ये टेल क्या करती है, इसको फ्लो करने में हेल्प करवाती है। इस तरीके से ये पीछे से टेल हिलती रहेगी और ये मूव करता जाएगा आगे, ठीक है, ये दौड़ता है फिर आगे। चलो ये, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा प्रोड्यूस करेगी, ओवा या फिर एग्स। इनकी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल होते हैं दोनों, सिंगल सेल। यहाँ पे उनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये आपके ओवा हो गए, ठीक है जी। तो देखो आपके पास क्या क्या आ गए, स्पर्म आ गए, ओवा आ गए। अब इन दोनों को फ्यूज करवाएंगे हम, ठीक है। चलो फ्यूज करवा देते हैं। अब 2 पेरेंट थे हमारे पास, मेल एंड फीमेल। मेल ने क्या स्पर्म प्रोड्यूस किए एंड फीमेल ने ओवा प्रोड्यूस किए, ठीक है। ये देख रहा है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद फ्यूजन होगी। अब मिलने को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब देखो फ्यूजन हो गई इन दोनों की, ठीक है जी। फ्यूजन होने के बाद अब जब फ्यूजन हुई तब एक चीज बनेगी, क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। अब ये जब जायगोट बना, अब जायगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है, अगर एम्ब्रियो बन गया तब एक न्यू बेबी बोर्न होगा, अगर एम्ब्रियो ना बना तो एक न्यू बेबी बोर्न नहीं होता। बस यही एक प्रोसेस थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप लिख सकते हो जिनमें 2 पेरेंट की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल, और मेल जो होता है स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ओवा प्रोड्यूस करेगा। जब ये स्पर्म और ओवा की आपस में फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगी, जब ये दोनों गैमेट्स की जब फ्यूजन होगी, फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद एक फर्टिलाइजेशन, उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद एक न्यू बेबी बोर्न हो जाता है। न्यू बेबी क्या हो जाएगा, बोर्न हो जाएगा। बस ये था एक प्रोसेस।
तो न्यू बेबी बोर्न हो गया। ठीक है जी, तो यही था जिसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में पढ़ाया और आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ाया। इस वीडियो में बस इतना ही करवाऊंगा, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार बुक की भी हेल्प ले लेना, आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेके आऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहो वीडियो को, लाइक कमेंट और शेयर करते रहो।